अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन व सामीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारी मईशत बल्कि हमारी आखिरत की बुनियाद भी है। हम सब जानते हैं कि रिज़्क़ हलाल की तलाश को इस्लाम में जिहाद के बराबर करार दिया गया है। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि इस रिज़्क़ को हासिल करने के वो कौन से उसूल हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें सिखाए हैं? आज की इस वीडियो में हम इस्लामी तिजारत के दो सबसे अहम सुतूनों पर बात करेंगे। पहला, सच्चाई और दयानतदारी, और दूसरा, नाप तोल में मुकम्मल शफ़ाफियत। तारीख गवाह है कि इस्लाम सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि मुसलमान ताजरों के आला अखलाक और उनकी सच्चाई से फैला। जब अरब ताजर अपनी अशिया लेकर दूसरे मुल्कों में जाते थे तो वहाँ के लोग उनकी दयानतदारी देखकर हैरान रह जाते थे, और यही सच्चाई उन्हें हल्का बगोश इस्लाम कर देती थी। आज हमने शायद दौलत कमाने की दौड़ में इन उसूलों को पसे पुष्ट डाल दिया है, लेकिन कामयाबी का रास्ता आज भी वहीं से गुजरता है जहां से 1400 साल पहले गुजरता था। तिजारत के हवाले से सबसे पहली और बुनियादी चीज सच्चाई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सच्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। जरा तसव्वुर करें, एक आम इंसान जो सिर्फ अपने रिज़्क़ के लिए मेहनत कर रहा है, अगर वो अपनी ज़बान का सच्चा और सौदे का खरा हो जाए तो उसका मकाम कितना बुलंद हो जाता है। इस्लाम में सच्चाई का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप झूठ न बोलें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप माल का ऐब न छुपाएं। अगर कपड़े में कोई नक्स है, अगर मशीनरी में कोई खराबी है, या अगर फल नीचे से खराब और ऊपर से अच्छे हैं, तो ये धोखाधड़ी है। आपका एक मशहूर वाकया है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार तशरीफ ले गए और एक अनाज के ढेर में हाथ डाला तो अंदर से अनाज गीला निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या है? ताजिर ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, बारिश की वजह से गीला हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने इस गीले हिस्से को ऊपर क्यों नहीं रखा ताकि लोग इसे देख लेते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया जो हर ताजिर को अपने दफ्तर और दुकान पर लिख कर लगाना चाहिए कि जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। इस बात की गहराई पर गौर करें कि धोखे देने वाला मुसलमान मुआशरे का हिस्सा तो कहला सकता है, मगर वो नबवी तरीके और उस रहमत से महरूम हो जाता है जो एक सच्चे मोमिन का खासा है। सच्चाई में बरकत है। हो सकता है कि झूठ बोलकर या ऐब छुपाकर आप आर्जी तौर पर चंद हजार या चंद लाख रुपए ज्यादा कमा लें, लेकिन वो माल आपके घर में बीमारियां, बेसुकूनी और परेशानियां लेकर आएगा। इसके बरक्स सच्चा ताजिर चाहे थोड़ा कमाए, इसके माल में अल्लाह ऐसी बरकत डाल देता है कि उसकी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं और उसे क़ल्बी सुकून भी मयस्सर आता है। अब आते हैं दूसरे अहम तरीन पहलू की तरफ, यानी नाप तोल में कमी न करना। ये कोई मामूली बात नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस मौजू पर एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है जिसका नाम है सूरहुल मुतफ़्फ़िफ़ीन। अल्लाह फरमाता है कि तबाही है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं, जो लोगों से लेना हो तो पूरा लेते हैं, लेकिन जब उन्हें देना हो तो नाप तोल कर कम देते हैं। जरा सोचिए, जिस अमल पर अल्लाह ताला ने वेल यानी तबाही का लफ्ज इस्तेमाल किया हो वो कितना संगीन गुनाह होगा। नाप तोल में कमी करना दरअसल एक किस्म की चोरी है, बल्कि ये आम चोरी से भी बदतर है, क्योंकि इसमें आप सामने वाले का हक मार रहे होते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। तारीख़ इंसानी में कौम शुएब की हलाकत की बड़ी वजह यही थी कि वो लोग नाप तोल में कमी करते थे और समझा